बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। इससे पहले हमने बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स से मुराद ऐसी मिकदारें हैं जो मुख्तलिफ़ कीमतें अपना सकती हैं। ठीक है जी। अ वेरिएबल इज़ अ सैम्बल विच अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें टेम्परेचर भी था, वेट भी था, एयर प्रेशर भी था। इकनॉमिक्स में भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है, यूटिलिटी है, इंपोर्ट है, इनकम है, एक्सपोर्ट एट्सट्रा। आप अंग्रेज़ी में इन वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड से ज़ाहिर करते हैं और इकनॉमिक्स में आप पहले लफ्ज़ से या फिर दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज से ज़ाहिर किया जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने बात करनी है कि वेरिएबल्स की इकसाम कौन कौन सी हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आएगा कंटिन्यूस वेरिएबल, फिर आएगा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, थर्ड पे हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लास्ट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, कंटिन्यूस वेरिएबल से मुराद ऐसे मुतग़य्यरात हैं, ऐसी वेरिएबल्स हैं जो अपनी कदरों को तब्दील करते वक्त सिलसिला हदूद की किसी किस्म की कोई भी कदर को छोड़े बगैर नहीं गुज़रते, कोई गैप नहीं छोड़ते, कोई वक्फ़ा नहीं छोड़ते। हमने इसमें लास्ट लेक्चर में रेंज की भी बात की थी। इस सिलसिला हदूद को हम रेंज बोलते हैं कि रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है जी। यानी कंटिन्यूस वेरिएबल is the one which can take an any value within its change. Such a variable, while assuming different values, does not leave any gap or any interval. ठीक है जी। यहाँ पे हम शक्ल से इसका इजहार करते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा कैसे वेरिएबल को हम जाहिर करेंगे। देखिए, कंटिन्यूस वेरिएबल की जो शक्ल बनाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे टाइम को। ठीक है। यहाँ हम लेंगे स्पीड हम कार की लेंगे फी किलोमीटर के हिसाब से वाई, ओ और एक्स। देखिए, ये जो गाड़ी की आपने मीटर पे सुई देखी होगी जब चलती है, ये है जी आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से जितनी मर्ज़ी आप ले जाइए। जो आपकी सुई है, जब ये 70 पे जाती है तो ये डायरेक्ट नहीं जाती, ये तमाम इन पॉइंट्स को छूती हुई जाती है। कंटिन्यूस वेरिएबल को जाहिर करती है। ठीक है जी। अगर कंटिन्यूस वेरिएबल के इसको हम यूँ जाहिर करें, ये देखें ऐसे। ठीक है जी। ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये ज़ीरो से शुरू होती है और अपने आखिरी हदफ तक जहाँ उसने जाना होता है जाती है। ये आपका है कंटिन्यूस वेरिएबल का ख़त। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएबल से मुराद ऐसे ये वेरिएबल्स होते हैं जो सिलसिला हदूद की हर कदर को, हर कीमत को नहीं अपनाते, बल्कि गैप्स छोड़ते हैं, जंप्स लगाते हैं। ठीक है जी। यानी हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डिसकंटिन्यू वेरिएबल विच दैट a discontinuous variable is that which, while assuming different values, always leaves gap in the values it changes by definite amounts or jumps। ठीक है जी। ये देखें, इसको शक्ल से अगर हम जाहिर करें डिसकंटिन्यूस वेरिएबल के ख़त को, यहाँ पे ओ लें और एक्स लें। यहाँ पे आप जी टाइम लें आप वीक्स में। ठीक है जी। वीक्स में लें और यहाँ पे आप वाई पे लें प्राइस। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये प्राइस लें 10 30 10 20 30 एंड 40, 10 20 30 एंड 40। अच्छा जी। देखिए, पहले वीक में आपकी जो प्राइस है वो 10 है, नेक्स्ट अगले वीक में 20 है, नेक्स्ट जो है वो 30 है। अच्छा जी, फोर्थ वीक पे आ गई, चौथे हफ्ते में ये फिर 20 होगी। ये जो आपके साइन है, इसको हम ये वाला जो है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये गैप को शो करती है। ये गैप्स हैं,
ये गैप्स हैं, ये डिसकंटिन्यूस वेरिएबल का कर्व बनता है, ये लगातार नहीं हो रहा, ये जंप्स लगा रहा है। ये आज की जो मौजूदा कीमत है इसकी यही सूरत हाल है, हर रोज़ कीमत जो है वो चेंज हो रही है, आज कुछ होती है कल को कुछ होती है, ठीक है जी, जंप्स लगा रही है। इसको शो करते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएबल का ये कर्व है, ठीक है जी। अब अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आज़ाद वेरिएबल, ठीक है जी, जो किसी किस्म के किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता वेरिएबल तब्दील होने के लिए। आज़ाद या मुतगय्यर ताबिया मुतगय्यर ऐसी मुतगय्यर को कहते हैं जो किसी बहस के दौरान आज़ादाना तौर पर किसी दूसरे मुतगय्यर की तब्दीली के बगैर अपनी कदर या कीमत को तब्दील करने की सलाहियत रखता हो, किसी दूसरे से मुतासर नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल प्राइस की है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे की वजह से तब्दील होता है, ठीक है जी। जब कोई मुतगय्यर मसला बहस या के दौरान आज़ादाना तौर पर अपनी कदर बनाने के साय से महरूम हो और अपनी कदर में तब्दीली का इन्हिसार आज़ाद की कदर में तब्दील पर रखता हो तो इसे ताबिया मुतगय्यर कहते हैं। The independent variables are those which don't depend on other variables. किसी दूसरे वेरिएबल्स पे इनका इन्हिसार नहीं होता। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज विच आर चेंज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है जी, ये दूसरे वेरिएबल्स की वजह से तब्दील होते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं इन दोनों को आपको एग्जांपल्स के ज़रिए बताती हूँ ये कैसे तब्दील होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, ये है जी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, आप क्या लिखते हैं जी, x इज़ द फंक्शन ऑफ y है। यहाँ पे x क्या है और y क्या है। y जो है आपका इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आज़ाद है। x जो है वो डिपेंड करता है y पे, इसी को आप मैथ में पढ़ते हैं ना, ये डिपेंड करता है y पे। इसी तरह क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और वह भी जो है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए, जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाएगी और जब प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट, क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है जी। जब भी प्राइस में इजाफा होगा सप्लाई में इजाफा होगा, प्राइस में कमी वाक़या होगी सप्लाई में कमी वाक़या होगी। अगर आप ये रिलेशनशिप लें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का तो क्या बनता है, फंक्शनल रिलेशन बनता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशन। When we show the relationship of variables through equations, independent variable is always on right hand side। ये देखें, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, q इज़ इक्वल टू 10-3p। ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये राइट हैंड साइड की तरफ ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे Q जो है ये शो करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को और P जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जाहिर करता है। अब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिसाल दूँ, सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ Y। Y क्या है, इनकम को शो करता है, ठीक है जी। देखिए, जब भी इनकम में इजाफा होगा सेविंग में इजाफा होगा, जब भी इनकम में कमी वाक़या होगी सेविंग में कमी वाक़या होगी। अच्छा जी, एक और आपको मिसाल दे देती हूँ, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ Y। जब भी आमदनी में इजाफा होता है लोगों का सर्फी खर्च बढ़ना शुरू हो जाता है, हाथ खुल जाता है, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। जैसे ही आमदनियाँ कम होती हैं कंजम्पशन में कमी वाक़या हो जाती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पस्त हो जाती है और सर्फी अखराजात कम कर देते हैं, ठीक है जी। ये है आपके इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कंजम्पशन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है इनकम पे, और वाई जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। वाई शो करता है इनकम को। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है इनकम पे। वाई जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
ठीक है जी, ये थे आपके काइंड्स ऑफ वेरिएबल। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो आप लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।